फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्टफ। आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं कि विटामिन होते क्या हैं। लेकिन हमारा जो मेजर फोकस होने वाला है वो ये है कि कौन कौन से विटामिन से हमें, जैसे विटामिन ए, बी, इन सब के पार्ट सी, डी और के, इन बिलो मेंशन विटामिन की कमी से क्या क्या हमें डिजीजेस होती हैं और ये सारे विटामिन हमें कौन कौन से सोर्सेज से हैं वो मिल सकते हैं। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल इन्हीं टॉपिक पर रहेगा। तो गाइस, मेरा नाम कोमल है। मैं इस चैनल को मेडिकल स्टफ के नाम से चला रही हूँ। तो आपको प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप न्यू हैं तब भी आप इसे सब्सक्राइब करना। तो अब हम मूव करते हैं कि विटामिन है वो होते क्या हैं। तो गाइस, विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन होते क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड बाय प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट और एनिमल के थ्रू बने हुए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट, हेल्प द बॉडी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ। तो ये हमारी बॉडी को मदद करते हैं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल मतलब पूरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन हमारी बॉडी में बहुत वाइटल रोल है वो प्ले करते हैं। ठीक है गाइस, समझ आ गया होगा विटामिन का क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। तो विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं कि विटामिन ए से, जैसे टॉपिक में बताया था कि हम बस डिस्कस करेंगे मेन कि उनकी कमी से क्या क्या हमें डिजीज हो सकती हैं और कौन कौन सी सोर्सेज से हमें वो विटामिन मिल सकते हैं। विटामिन ए को मेडिकल टर्म में रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो जैसे रतौंधी, जीरोप्लेथियम जैसी डिजीजेस है वो हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि रतौंधी क्या होती है। रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है जीरोप्लेथियम। जीरोप्लेथियम का मतलब होता है ड्राइनेस इन द आईज, आंखों में सूखापन पड़ जाना। आप इस इमेजेस में देख सकते हो कि इसकी आंखों, इसकी आईज है वो पूरी रेड हो गई हैं ड्राइनेस की वजह से। तो ये दो मेन प्रॉब्लम होती है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। जीरोप्लेथियम मतलब आप मेन ये याद रखो, ये इतना डीप में मत जाना कि लाइक कैसे होती है जीरोप्लेथियम, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हेल्थ केयर ठीक हो सकती है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा टॉपिक बस ये है कि उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है और वो कौन से सोर्सेज से हमें मिलते हैं। तो पहली जो डिजीज होती है वो है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जीरोप्लेथियम जिसे आप देख रहे हो इस इमेज में, जिसे मतलब इसकी आइज पूरी रेड हो गई हैं, इस आइज की ड्राइनेस के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ड्राइनेस क्यों आती है? विटामिन ए की कमी से। अब बात करते हैं स्रोत। स्रोत का मतलब सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज से हमें विटामिन ए मिल सकता है। तो दूध से, अंडा, हरा साग सब्जी से, पनीर से, यकृत का तेल। यकृत का तेल मतलब होता है कि फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, तो उसे हम यकृत का तेल बोलते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के आप बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके हम जाएंगे। जैसे विटामिन बी वन पे स्टार्ट किया गया है। विटामिन बी वन को मेडिकल टर्म में थायमीन के नाम से भी जानते हैं। तो वो है कि कमी होने वाले रोग। विटामिन बी वन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं? पहला है बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या है? बेरी बेरी में आप देखो इस इमेज के अंदर, हाथों में है वो छाले पड़ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पूरी बॉडी में मतलब रैशेस से है वो क्रिएट हो जाते हैं, उसे बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है। जैसे बोला कि एकदम डीप में नहीं जाओ कि हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, और ये सब मेन हमारा फोकस है कि क्या कमी है, क्या स्रोत है। तो विटामिन बी वन से बेरी बेरी प्रॉब्लम हो जाती है। इस इमेज में आप देख रही हो किस तरीके से इसके हाथों पे है वो पूरे रैशेस क्रिएट हो गए रेड रेड से। अब हम बात करते हैं स्रोत। विटामिन बी वन हमें कौन कौन से स्रोत से है वो मिल सकता है? तिल, मूंगफली, सूखी मिर्च, अंडा, यकृत। यकृत क्या होता है? यकृत को इंग्लिश में हम बोलते हैं लीवर भी बोल देते हैं। ठीक है गाइस, यकृत का मतलब होता है लीवर। जैसे सब नेक्स्ट है सब्जियों, किसके लीवर से हमें मिलता है? जानवरों के लीवर से। ये नहीं कि आप किसी इंसान का लीवर लेके कहोगी इनसे लीवर से मिलता है, नहीं। जैसे किसी मुर्गे का हो गया, मछली का हो गया, गाय का हो गया, या भेड़ बकरी का हो गया, उनके लीवर से है वो ऑयल बेसिकली जो होता है उनके मार्केट में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे तेल हैं
तो उनके लीवर से जो तेल निकलता है उनको हम यकृत बोलते हैं। मार्केट में आप देखोगे बहुत अवेलेबल होते हैं। सब्जियों से, बिना धुली दाल, इन सारे सोर्सेज से हमें विटामिन B1 मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B2, जिसे हम राइबोलोविन के नाम से जानते हैं मेडिकल टर्म में। विटामिन B2 के कमी होने से क्या क्या रोग हो सकते हैं? त्वचा का फटना, स्किन कट के बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो वो देखा होगा कि सर्दियों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि त्वचा का फटना, तो ये जो मेन कारण होता है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। जीभ का फट जाना, आंखों का लाल हो जाना, तो प्रॉब्लम B2 से हमें क्या क्या होती है? त्वचा फटना, जीभ का फटना, आंखों का लाल हो जाना। अब हम बात करते हैं स्त्रोत की। विटामिन B2 हमें कौन कौन सी मिल सकता है जगह से? दूध से, हरी सब्जियों से मिल सकता है, मांस, जानवरों का मांस हो गया वहां से ले सकते हैं। खमीर, खमीर आप इस इमेज में देखोगे ये यीस्ट है, इसे इंग्लिश में हम यीस्ट बोलते हैं। यीस्ट पाउडर है ये बेसिकली, आप मार्केट में अगर लोगे तो ये यीस्ट पाउडर के नाम से अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है कलेजी। कलेजी का मतलब होता है कि मुर्गे का कलेजा, बेसिकली मुर्गे का हो, जानवर का हो। कलेजा मतलब दिल, तो मुर्गे का दिल, और जैसे बकरे का दिल हो गया, तो मतलब जानवरों के मांस वगैरह से ही उनके दिल को खाने से बहुत ज़्यादा फर्क मिलता है। तो ये हो गया हमारा विटामिन B2 के बारे में कि कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। दूध, हरी सब्जियाँ, मांस, खमीर, कलेजी। और इनकी कमी से जो रोग होता है वो है त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन B1 B2 आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्लाइड में हम मूव करते हैं, विटामिन B3 के बारे में बात करेंगे, जिसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है निकोटिनमाइन और नियासिन के नाम से जानते हैं। अब विटामिन B3 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो फर्स्ट है पेलाग्रा, जिसे त्वचा दाद बोलते हैं। आप देखो इस इमेज में, इसकी स्किन पर है वो क्या हो गया है? इसकी स्किन फट गई है, इसकी हाथों पे रेड रेड रैशेस हो गए हैं, दाद पड़ गए हैं। और या तो एक तो है पेलाग्रा जिसे त्वचा दाद, ये आप देख रहे हो इमेज में, या 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम क्या है बेसिकली? ये पेलाग्रा जो डिजीज है, पेलाग्रा ये ही मतलब एक 4D का ही पार्ट है। 4D क्या है? अब 4D मिलकर बनी हुई है ये, जिसे डायरिया आ जाता है, डर्मिटाइज, डेथ और डिमेंटिया। डायरिया आपको पता है पैचेस बोलते हैं, जिसमें लूज मोशन लग जाते हैं। डेथ भी हो सकती है। डर्मिटाइज इन्फ्लामेशन हो सकती है स्किन का, डर्मिटाइजिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है स्किन। और एक ये डिमेंटिया। तो पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम एक ही प्रॉब्लम है जो किसकी कमी से होती है? विटामिन B3 की कमी से होती है। अब विटामिन B3 हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली। तो आप गाइस देखोगे कि हमारे लाइफ टू लाइफ में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे सब्जियां, टमाटर, इन्हीं सब से हमें क्या है? विटामिन मिलते हैं। ज़्यादातर बच्चे मतलब होते हैं कि उन्हें हरी सब्जियां पसंद नहीं होती, ये नहीं, तो आप मतलब बहुत इनका रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। विटामिन B3 की कमी से आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, 4D सिंड्रोम या पेलाग्रा जिसे बोलते हैं। तो हमें डेली बेस पर है वो खानी चाहिए। आप भी बताना कि इन सब में से, कमेंट बॉक्स में करके बताना स्पेशली कि कौन कौन सी सब्जियां आप अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी सब्जी आप रेगुलर बेस में खाते हो, जिससे आपको विटामिन किस कौन सा मिलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B5, जिसे पेंटोथेनिक के नाम से जाना जाता है मेडिकल टर्म में। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? मंद बुद्धि होना, बाल सफ़ेद होना। बाल आप देखोगे कि कईयों के जल्दी ही उम्र में है वो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें B5 की कमी होती है। मंद बुद्धि होना, बोलते हैं कि इसका तो जिसका दिमाग मतलब चलता नहीं है, थोड़ा होता है कि बच्चा वीक हो जाता है पढ़ाई में, तो उसमें भी उनका एक कारण होता है कि उसके अंदर, बच्चे के अंदर विटामिन B5 की कमी है। ऐसे ही नहीं कि भगवान ने बनाया है सबको बराबर, बनाइए नहीं कि किसी में ज़्यादा दिमाग है किसी में कम दिमाग है। तो बेसिकली क्या होता है, मंदबुद्धि में ऐसे बच्चे जो थोड़ा वीक होते हैं स्टडी में, तो उनमें विटामिन B5 की कमी होती है। तो वो हमें पॉजिटिव वे में लेना है कि ये हमें इस प्रॉब्लम को दूर करना है। तो कैसे मिल सकता है? कौन कौन से सोर्सेस हैं जो हमें विटामिन B5 है वो प्रोवाइड करते हैं? तो ये है, दूध से हमें मिल जाता है, मांस खाने से, मछली, अच्छा मांस जैसे किसी का भी हो, मांस है, मछली हो, जानवर, कोई भी जानवर का मांस हो गया,
मूंगफली, गन्ना, टमाटर, इन सब से हमें विटामिन B5 मिल जाता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि विटामिन B3 से हमें कौन से रोग होते हैं, कहाँ से मिलता है, और विटामिन B5 से क्या कमी होती है और कहाँ से हमें मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं विटामिन B6, जिसे हम नेम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से होने वाले जो रोग है वो है अनीमिया, जिसे खून की कमी के नाम से जाना जाता है। त्वचा रोग बोलते हैं, कोई भी मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए तो उसे त्वचा रोग बोलते हैं। तो विटामिन B6 हमें कहाँ से मिल सकता है? मांस से। यकृत मतलब बताया जैसे पहले ही, यकृत मतलब होता है लीवर। तो कोई भी जानवर का जो लीवर होता है, उनके लीवर से ऑयल जो प्रोड्यूस होता है, उसको अगर हम बॉडी पर मसाज करें उससे, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, विटामिन B6 मिलता है बेसिकली। और अनाज से भी, रोटी सब्जी हो गए, रोटी हो गया, तो अनाज गेहूं हो गया, तो उस अनाज से हमें विटामिन B6 मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7, जिसका मेडिकल टर्म है बायोटीन। विटामिन B7 की कमी से जो रोग होता है वो है बालों का गिरना, बाल गिरने लग जाते हैं, शरीर में दर्द, थकावट होने लग जाती है। लकवा, लकवा का मतलब होता है पैरालिसिस। पैरालिसिस जैसे किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है, जरूर नहीं है घुटनों में ही हो, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, किसी के पैरों में लकवा मार जाता है, चल नहीं पाता। इस इमेज में देखोगे आप, अंकल जी को पैर में प्रॉब्लम है, तो उनके पैरों में पैरालिसिस हो गया है प्रॉब्लम जैसे। अब इनके स्रोत बात करें कि कहाँ से मिलता है विटामिन B7, मांस, अंडा, यकृत, लीवर के उससे, और दूध, इन सारी चीज़ों से विटामिन B7 मिलता है। फ्रेंड्स, आपको इसकी है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको उसमें। और कमेंट बॉक्स में भी करके बताना कि आप कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है वो यूज़ करते हो, और उन सोर्सेज से आपको कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। अच्छा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में अगर करके बताएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं विटामिन B9 जिसका मेडिकल टर्म नेम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 की कमी से जो रोग होता है वो है अनीमिया और पेचिस रोग। अनीमिया खून की कमी, पेचिस रोग जिसे डायरिया, लूज मोशन के नाम से जानते हैं। और ये विटामिन B9 हमें मिलता है, सेम ये एक सब्जी है, अंडा, दाल, सब्जियां और यकृत, लिवर, तो इन सारी चीजों से हमें विटामिन B9 मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी होने से हमें अनीमिया जैसा रोग हो जाता है, पांडु रोग। अब गाइस, पांडु रोग क्या है? पांडु रोग इज जस्ट लाइक अनीमिया, अनीमिया ही है। पांडु का मतलब होता है पीलापन। तो शरीर में पीलापन कब पड़ता है? जब हमारे बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी को ही अनीमिया बोलता है। तो अनीमिया और पांडु रोग सेम ही है। इस पिक्चर में आप देखोगे ये पीला हाथ पड़ गया है, इसका मतलब ये क्या है? खून की कमी है। और यहाँ पर नॉर्मल हाथ है, यहाँ पर पीलापन पड़ गया है। इस पांडु रोग का मतलब पीलापन पड़ जाना शरीर में। शरीर में आंखों में पीलापन पड़ सकता है, हमारे चेहरे में, पूरी बॉडी में पीलापन पड़ जाना। तो स्त्रोत की बात करें तो मांस से, कलेजी का मतलब कलेजा, हार्ट, दिल, ये हमें जानवरों के कलेजे को खाए उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। दूध से हमें विटामिन B12 मिलता है। तो गाइस, यहाँ पर हमने B9 और B12 की बात करी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं विटामिन C के बारे में, जिसे हम एस्कॉर्बिकम के नाम से जानते हैं मेडिकल टर्म में। तो विटामिन C से जो कमी, विटामिन C की अगर कमी हो जाए बॉडी में, तो स्कर्वी जैसी डिसीज हो जाती है। स्कर्वी की बात करते हैं। स्कर्वी बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जो विटामिन C की कमी से होती है हमारी डाइट में। और स्कर्वी में क्या होता है कि बॉडी में जनरल वीकनेस आ जाती है, अनीमिया, खून की कमी, गम डिजीजेस हो जाते हैं, हमारी जो दांतों में जम्स होते हैं उनकी डिजीजेस हो जाती है, स्किन हैमरेज हो जाती है, स्किन में से खून निकल जाता है। कैसे निकलता है? क्योंकि स्किन, जो थिक स्किन होती है हमारी बॉडी की, वो बहुत पतली हो जाती है। इतनी पतली हो जाती है कि ब्रश करने पर ही आप देखोगे इसके दांतों से क्या है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो स्कर्वी एक ऐसी डिसीज है जिसमें ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ब्लीडिंग हो गया, जर्म डिसीजेज हो गए, ज़्यादातर ये हमारे टीथ वगैरह में ही अफेक्ट करती हैं, क्योंकि जर्म्स वाली स्किन है वो हट जाती है ब्रशेस करने से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मसूड़ों का भी फूलना, विटामिन C की कमी से मसूड़े जो होते हैं, हमारे जर्म्स होते हैं, वो फूल जाते हैं। अगर स्रोत की बात करें तो विटामिन C कहाँ से मिलता है? नींबू से, नारंगी से, संतरा,
खट्टे पदार्थ खाने से, जैसे नींबू हो गया खट्टा है, टमाटर, मिर्च, इन सारे से हमें विटामिन सी मिलता है। गाइस अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं विटामिन डी की, जिसे कैल्सीफेरॉन के नाम से जानते हैं मेडिकल टर्म में। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बच्चों में रिकेट हो जाता है। तो रिकेट्स की बात करते हैं। रिकेट एक ऐसी कंडीशन है, ये देखो इस इमेज में आप, रिकेट इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द बोन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो बॉडी जो बच्चों में क्या होता है, बोन की डेवलपमेंट पर इफेक्ट करता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चों की बोन पर इफेक्ट करता है। कॉजेस, इसके कारण फिर क्या होगा? बोन पेन, हड्डियों में दर्द होता है। पुअर ग्रोथ एंड सॉफ्ट वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां दुखने लगती हैं। उनकी ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है, बढ़ नहीं पाते, अच्छे से ग्रोथ हो नहीं पाती है। विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, बच्चों में रिकेट जैसी कंडीशन हो जाती है। वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया, वयस्कों का मतलब होता है अडल्ट, अडल्ट में ये ओस्टोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ देखोगे आप, एक ऐसी कंडीशन है इन अडल्ट इन विच बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड डिफॉर्म्ड। एक ऐसी कंडीशन अडल्ट के अंदर जो क्या करती है, जो बोन्स होती है उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है और डिफॉर्म्ड हो जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस इमेज में आप देखोगे कि इनकी बोन्स है वो डिफॉर्म्ड हो गई है, अपनी जगह से हट के दूसरी शेप ले ली है, उसे डिफॉर्म्ड बोलते हैं। एज दे डोंट हैव इनफ विटामिन डी, क्योंकि इनके पास इनफ विटामिन डी नहीं है, इस वजह से ये ओस्टियोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम अडल्ट में क्रिएट होती है। बच्चों में भी सेम ऐसे ही है कि हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो बच्चों में रिकेट बोलते हैं, अडल्ट में ओस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, स्रोत कहाँ से मिल सकता है हमें विटामिन डी? दूध, अंडे, यकृत और मछली का तेल, इन सब से हमें क्या है, विटामिन डी मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं विटामिन के की, जिसे हम फ्लॉक्सिनोस के नाम से जानते हैं, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी होने से बॉडी में क्या मेजर प्रॉब्लम होती है? वो है रक्त का थक्का ना बनना, खून का क्लॉट नहीं होना। गाइस, ब्लड का क्लॉट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप देखो, कोई भी हमें सडन हमारी उंगली कट जाती है चाकू से, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि क्या हो जाता है, खून बंद हो जाता है, वहाँ पर क्लोटिंग हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जो बॉडी के कट लगने पर इमीडिएटली हमारे दिमाग में मैसेज पहुंचता है कि यहाँ कट लगा है, और क्लोटिंग फैक्टर आके कुछ ही सेकंड के अंदर उस ब्लड को क्लोट कर देते हैं। लेकिन अगर बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उस ब्लड क्लोटिंग वो नहीं होती है। अब ब्लड क्लोट नहीं होगा तो खून बहता ही रहेगा। आप इस इमेज में देखो, ये नॉर्मल क्लोटिंग है। अगर यहाँ पे कट लगा तो कुछ सेकंड बाद सारे क्लोटिंग फैक्टर यहाँ पर आ जाते हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड को रोकने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर है इनेबिलिटी टू फॉर्म द क्लोट। अब यहाँ पर विटामिन के की कमी है, तो ब्लड वेसल्स में आप देखोगे क्या हो रहा है कि क्लोट नहीं बन पा रहा है। इस क्लोट के ना बनने से, जैसे इनकी नोज में आप देखोगे, ये छोटी सी गुड़िया है, इनकी नोज से क्या है, लगातार ब्लीडिंग होती जा रही है, क्योंकि इसमें विटामिन के की कमी है। तो ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है। तो ब्लड क्लोट होना भी जरूरी है, क्योंकि जब इमीडिएटली हमारी बॉडी में क्या लगता है, कट लग जाता है, उस टाइम पे सारे क्लोटिंग फैक्टर आके उसको, ब्लड को रोक देते हैं। स्रोत की बात करें कि विटामिन के हमें कहाँ-कहाँ से मिल सकता है? टमाटर से, हरी सब्जियाँ, आंतों में भी उत्पन्न होता है। आंतों का मतलब होता है हमारी बॉडी की इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी उन इंटेस्टाइन में ऑलरेडी ही विटामिन के भी प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, तो विटामिन के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एंड अप हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आगे शेयर भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में भी करके बताना प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।